सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टेरो कार्ड रीडिंग। आज की टेरो कार्ड रीडिंग क्या करने जा रही हूँ मैं। आज की रीडिंग में देखेंगे कि जो 2 मंथ्स बचे हैं आपके इन दिस ईयर, ठीक है, यानी कि दिस ईयर में जो 2 मंथ्स बचे हैं, रिमेनिंग मंथ बचे हुए हैं, यानी कि नवंबर एंड दिसंबर, कैसे जाने वाले हैं आपकी रिलेशनशिप के लिए, कैसे जाने वाले हैं आपके करियर के लिए, कैसे जाने वाले हैं आपकी ऊर्जा क्या रहने वाली है इन 2 मंथ्स में, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो वैसे मैंने अक्टूबर मंथ की जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो चैनल पर अपलोड कर दी है और आई होप कि आपने देखी होगी, ज़रूर देखी होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले ही अपलोड कर दी थी अक्टूबर मंथ की रीडिंग। मेरे 3 चैनल हैं, 2 चैनल पर मैंने अपलोड कर दी थी, सौम्या पर और SM पर। और जो 777 फेरी वाला जो चैनल है, आई थिंक उस पर शायद नहीं किया, उस पर शॉर्ट डाला है, तो आप जाकर देख लीजिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी अक्टूबर मंथ की रीडिंग। बट अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो नवंबर और दिसंबर की करने जा रही हूँ मैं, कि 2024 नवंबर और दिसंबर कैसे जाने वाले हैं आपके लिए। ऑल साइन के लिए है ये रीडिंग, यानी कि आप किसी भी राशि के हो सकते हैं। ऑल साइन प्रेडिक्शन है, ऑल साइन रीडिंग है, आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। और कितना कनेक्ट करेगी ये चीज़ भी बताइएगा। आपके करियर को चेक करूंगी, आपका फाइनेंशियल कैसा रहने वाला है ये इन दो मंथ में, 2 मंथ्स में। एंड रिलेशनशिप में क्या ऊर्जाएं रहेंगी, इस चीज़ को भी चेक करूंगी कि रिलेशनशिप में क्या ऊर्जा है। तो इस चीज़ को मैं चेक करूंगी। तो आज मेरे लिए रीडिंग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा मेरे यहाँ पर इस जगह आपको दिख रहा होगा ये। तो कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, मुझे ना काफ़ी ज़्यादा चक्कर आना और एकदम से वॉमिट फील और हेडेक। तो मैं इंजेक्शन लगवाने गई, तो डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया, तो ये देखे एकदम से ना इससे रिएक्शन सा हो गया। खैर चलिए, वो चीज़ें तो ठीक हो ही जाती है। तो अभी रीडिंग करते हैं। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, जिसको मैं करने जा रही हूँ इस वक्त। समटाइम्स क्या होता है ना गाइस कि निगेटिव एनर्जीज को रिमूव करते करते तो कभी कभी ऐसी ऊर्जाएं आ जाती हैं जो कि मेरे सर को भी भारी कर देती हैं। जैसे मैं हीलिंग करती हूँ या किसी की निगेटिव एनर्जीज को रिमूव करती हूँ, तो फिर समटाइम्स मेरी खुद की भी तबीयत जो है वो निगेटिव एनर्जीज को रिमूव करते करते वीक होने हो जाती है या फिर उस टाइम पर ख़राब हो जाती है। लेकिन खुद को हील रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं खुद को मैंने हील किया और खुद की जो भी आसपास की जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी, उन सभी ऊर्जाओं को मैंने फटाफट से क्लीन किया। तो अब मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, काफ़ी पॉजिटिव फील कर रही हूँ। होता है क्योंकि पूजा पाठ करते हैं तो अच्छा ही होता है, लेकिन किसी की नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करना आसान नहीं होता है। लेकिन एक हीलर के लिए ये ज़रूरी है। तो मैं एक हीलर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो ये सब चीज़ें तो मैं करती हूँ क्लीन, और क्लीन करना। तो बाकी का मैंने खुद की हील किया, तो अब मैं काफ़ी पॉजिटिव फील कर रही हूँ खुद की हीलिंग करने के बाद। तो चलिए अभी देखेंगे कि नवंबर और दिसंबर कैसे जाने वाले हैं आपके लिए, ठीक है, आगे आने वाले टाइम कैसा जाने वाला है। और अगर ये रीडिंग आपको मिली है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा होगी, इसीलिए आपको ये रीडिंग भी मिली है, ठीक है। तो देखते हैं। तो पॉजिटिव हो जाइएगा, मेरी रीडिंग देखने से पहले थोड़ा पॉजिटिव हो जाइएगा। ऑल साइन है, मैंने बता दिया है आपको, ओके। तो यहाँ पर कार्ड है जो मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ। तो फर्स्ट कार्ड जो है वो 10 ऑफ सोर्ड्स का आया हुआ है, ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स का आया हुआ है। इसका मतलब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपकी, इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, यानी कि पिछले कुछ मंथ आपकी चिंताओं में गए हैं, ऐसा बता रहा है टैरो कार्ड यहाँ पर। ऐसी एनर्जीज आ रही है कि पिछले कुछ मंथ जो हैं वो आपकी चिंताओं में गए हैं। स्ट्रेस बहुत रहा है, तनाव बहुत रहा है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हुई हैं। और किसी एक रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो इस वक्त, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि नवंबर दिसंबर की मैं रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त, लेकिन तो फिर
यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो पास्ट में बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब किया है, बहुत ज्यादा परेशान रहे हो, ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड में ऊर्जा दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ एनिमीज भी बहुत ज्यादा रहे हैं जिनकी वजह से रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम्स रही है, चाहे वो ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है टर्न ऑफ सोर्ट्स के अंदर। मतलब चिंताएं जो है वो आपकी कुछ बीते हुए दिनों में बहुत ज्यादा यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही है। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ट्स क्या कह रहा है? पेज ऑफ सोर्ट्स बड़ी अच्छी ऊर्जा को लेकर आया है यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ट्स आपकी ऊर्जा के बारे में बता रहा है। पेज ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स का अंत होने वाला है। आपकी लाइफ में कुछ सकारात्मक पल आ रहे हैं। जिन चीज़ों की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिन बातों की वजह से आपकी ज़िंदगी पर असर पड़ा है, आपके करियर में प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित आपको देख रही हूँ। कुछ ऐसे टाइम जो है पिछले, मतलब कुछ, बल्कि मैं बोलूँगी कि मई से, ठीक है, अप्रैल मई से आपको लाइफ में ना एक चेंज आया था और उस चेंज का असर अभी तक आपकी लाइफ पर हो रहा होगा। मतलब रिलेशनशिप में तो बहुत ज़्यादा, अगर मैं देखूं तो रिलेशनशिप में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। शादी को लेकर प्रॉमिस किए गए थे लेकिन वो नहीं निभाए, वो वादे नहीं निभाए। मैरिड लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। इस चीज़ को भी मैं देख रही हूँ कि मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है। पार्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लेम किया गया है और बहुत ज़्यादा बर्डन भी आपने फील किया है, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। और कहीं कहीं तो मुझे ऐसी भी ऊर्जा मिल रही है कि नेगेटिव एनर्जीज ने पूरी तरीके से आपके हर रास्ते को रोका है। तो पिछली कुछ समस्याओं ने आपको बहुत परेशान किया हो, चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका रिश्ता हो। मतलब एक के बाद एक चीज़ें जो है वो आपकी खराब होती रही। दिमाग में बहुत स्ट्रेस, बहुत तनाव, बहुत ऐसी निगेटिव एनर्जीज को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन अब जो समय आ रहा है वो एकदम से चेंज होगा, एकदम से बदलेगा आपका समय। कहते हैं ना कि हर रात के बाद सवेरा होता है। जब रात होती है तब ऐसा लगता है कि कभी सवेरा होगा ही नहीं, लेकिन सवेरा भी होता है ना। तो समय समय की बात है, समय बदलता ज़रूर है, लेकिन हमें जब खराब समय होता है, खराब परिस्थिति होती है, टाइम हमारे फेवर में नहीं होता है, तब हमें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए और अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। तो वो समय जो है वो आसानी से पार भी हो जाता है। तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आपको इसी चीज़ को बता रहा है कि अब आपके रिश्ते में एक सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। जिस व्यक्ति ने आपकी कभी भी कदर नहीं की, आपके रिलेशनशिप की कदर नहीं की, आपके प्यार की कदर नहीं की, वही व्यक्ति, वही पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में कमबैक हो रहा है, वापस आ रहा है। और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा भी यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में दिखाई दे रही है। वहीं पर मैरिज को लेकर भी मुझे कमिटमेंट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पहले से कमिटमेंट दे रखा था आपके पर्सन ने, लेकिन वो शादी को मना कर रहे थे या शादी में रुकावटें आ रही थी, या फिर आपकी मैरिड लाइफ सही चल रही थी पहले और पिछले कुछ टाइम से आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही है। जो शत्रु आपको बाधाएं पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वो शत्रुओं का नाश होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी ऊर्जा आगे बढ़ती हुई दिख रही है। कुछ अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक परिवर्तन बहुत जल्द आप फेस करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ। रियूनियन का कार्ड है मेरे पास, तो रियूनियन की ऊर्जा बहुत तेजी से दिखाई दे रही है। ठीक है, देखो रियूनियन की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर कुछ डिसीजंस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पर्सन ने आपके कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जो कि काफ़ी निगेटिव थे, चाहे वो देखिए मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। एक तो मुझे मैरिड लाइफ में डाइवोर्स जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। अगर आपके पर्सन ने, आप हस्बैंड आपका हो सकता है, वाइफ हो सकती हैं, अगर उन्होंने आपको ये चीज़ बोली थी कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे नहीं रखेंगे, वो आपके साथ डाइवोर्स लेंगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं आपके पर्सन जो है, हस्बैंड या वाइफ, आपका साथ रिश्ता ना तोड़ दें, तो मुझे जो आगे आने वाला जो समय दिख रहा है उसमें एक अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा दिखाई दे रही है। और जो रिश्ता आपको लग रहा था कि टूट रहा है, वो नहीं टूटेगा। यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद उस रिश्ते में दिखाई दे रही है। सेकंड चीज मुझे क्या दिखाई दे रही है? सेकंड चीज मुझे उस रिलेशनशिप में, जिस रिलेशनशिप में ब्लॉक कांटेक्ट हो गया था आपका, मैंने आपको बताया अभी कि अप्रैल मई से मुझे आपकी चीजें जो है वो ऐसी दिख रही थी जिसमें
निगेटिव एनर्जीज ने बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया था, मतलब करीब अप्रैल से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है ना। तो अगर कोई रिश्ता आपका अप्रैल मई से खराब हो रहा था, नो कांटेक्ट सिचुएशन आ रहा था, पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे थे और लगातार आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे थे, तो अब जो एनर्जीज आ रही है वो रिकाउंसिलेशन की तरफ जा रही है, रियूनियन की तरफ जा रही है, दोबारा से आप लोगों के मिलने की बात कह रही है, दोबारा से आपके जीवन में एक नया मोड़ आने की बात कह रही है, एक सकारात्मक परिवर्तन की बात कह रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है और ऑल साइन प्रोटेक्शन है ये, क्योंकि नवंबर और दिसंबर की एनर्जीज को मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ। नवंबर और दिसंबर में काफ़ी चेंज होगा, खासतौर पर नवंबर की ऊर्जा को अब मैं बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगी आपको, ठीक है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप इस वक्त डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट में रीडिंग लेना चाहते हैं, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप डिस्काउंट में रीडिंग लेना चाहते हैं। इस वक्त बहुत डिस्काउंट चल रहा है। तो 5 ऑफ पेंटिकल है, जो कि आपको आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन अगर पिछले कुछ महीनों से खराब हो रही थी या पैसे को लेकर तंगी हो रही थी, आपके करियर में कुछ रुकावटें अगर आ रही थी, या फिर आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, कुछ भी ऐसे हेल्थ इश्यूज जिसमें आपकी हेल्थ खराब हो रही थी या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था, क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी का कार्ड तो है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे तो यहाँ पर आपकी वो प्रॉब्लम्स दूर होती हुई दिख रही है। खास तौर पर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। सेकंड, हेल्थ अगर बहुत खराब हो रही थी, चिंताएं बहुत हो रही थी, तो उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाओगे आप। 10 नवंबर के बाद का समय बहुत अच्छा है, बल्कि 10 नवंबर तो मैंने ज़्यादा बता दिया। उससे पहले ही आपको सकारात्मक परिवर्तन आपको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। कहीं कहीं मुझे 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा दिख रही है। कुछ चीज़ों में आपको निराशा हो सकती है, मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगी। तो अगर आपको रिलेशनशिप में कुछ ऐसी ऊर्जाएं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, कार्ड में एनर्जीज अच्छी होने के बाद भी, तो मैं विशेष प्रेडिक्शन आपके लिए यही बोलूँगी कि आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें मॉर्निंग टाइम में, सुबह, ठीक है। सेकंड चीज, माता रानी की पूजा जरूर करें, उससे आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी। सेकंड चीज, आप हीलिंग ले सकते हैं अगर आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो। तो अगर 5 ऑफ कप्स में एनर्जीज है आपकी और आपको लग रहा है कि बार बार कि चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, चीजें ठीक हो, मतलब पर्सन की तरफ से कभी कॉल आता भी है या फिर कभी चीजें बैलेंस में आती हैं, उसके बाद भी अगर कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, तो फिर मैं आपको यही बोलूंगी कि आप एक बारी पर्सनली बात जरूर करें, इस चीज़ को मैं देखूं। दिसंबर के टाइम में जो एनर्जीज आ रही है वो पेंटिकल में ऊर्जा आ रही है। तो पेंटिकल में ऊर्जा जो आ रही है उसके हिसाब से तो चिंताएं दूर होंगी, पेंटिकल। और यहाँ पर पेस ऑफ पेंटिकल्स है। देखो दिसंबर बहुत अच्छा जाने वाला है। दिसंबर में खास तौर पर मैं दिसंबर में बोलूँगी कि सगाई, मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दिसंबर में। यानी कि अगर देखा जाए तो नवंबर लास्ट से शादी को लेकर जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, शादी को लेकर कुछ समस्याएं आ रही थी, तो वो समस्याएं यहाँ पर दूर होती हुई दिख रही है। मैरिड लाइफ में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है और शादी फिक्स हो सकती है। बहुत लंबे टाइम से अगर मैरिज नहीं हो रही थी या फिर अब जिस इंसान से, जिस पर्सन से आप मैरिज करना चाह रहे थे, तो उनकी भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। लव मैरिज के योग बन रहे हैं। तो अभी देख लेते हैं ऊर्जा। तो मैं अभी जो लास्ट में जो एनर्जीज को चेक करने वाली हूँ वो ऑल रिलेशनशिप के लिए कर रही हूँ। आप किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हो। तो यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड है, ब्लेसिंग ऊर्जा है, ठीक है। अचानक से कांटेक्ट होने का योग दिखाई दे रहा है, अचानक से, सडन। मतलब आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, जिस चीज की उम्मीद आपने छोड़ दिया था, वो कांटेक्ट आपका अचानक से होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई डेस्टिनी पर्सन, ठीक है, जो हो सकता है कि जिसके साथ आपका रिलेशनशिप रहा भी हो, जिसके साथ आपने एक लंबे टाइम तक आप कांटेक्ट में रहे भी हो, अचानक से मिलने का योग है। अचानक से उनके साथ मुलाकात होगी
और कोई चाइल्डहुड फ्रेंड जो कि हो सकता है कि आपके साथ इनका बातचीत होती हो, आप लोग के साथ इनके साथ आपका रिलेशनशिप भी रहा हो, तो सडन मिलने का योग है। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान भी दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा पर्सन भी दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाला है, जिसको बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा और अपने किए पर पछतावा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा निगेटिव ऊर्जाओं की वजह से, नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से आपसे दूर हो गया था, जिसने कभी भी आपकी कदर नहीं की, आपके साथ सही से बात नहीं की, फैमिली का प्रॉब्लम्स रहा या थर्ड पार्टी इशू रहा, लेकिन वो इंसान आपसे दूर हो गया था। तो अगर कुछ ऐसे इशूज थे तो यहाँ पर सॉल्व होने वाले हैं। अचानक से मिलन का योग भी दिखाई दे रहा है, ऊर्जा बहुत तेजी से चेंज होती हुई भी दिखाई दे रही है। उपाय ज़रूर करें, हीलिंग ज़रूर लें, ताकि जो आगे आने वाला टाइम है आपका, वो टाइम में आपकी ऊर्जा जो है वो आपको मिलाने का काम करे, दूर करने का काम ना करे। निगेटिव ऊर्जाओं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं निगेटिविटी को जन्म देती हैं और उस निगेटिविटी की वजह से चीज़ें खराब होती हैं। तो नेगेटिव ऊर्जा को क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि चीज़ें जो हैं वो आपकी सुधार की तरफ बढ़े। यहाँ पर कार्ड में ऊर्जा के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो आपकी सकारात्मक हो रही हैं। खोई हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, जो रिलेशनशिप भी दिख रहा है, खोई हुई जॉब दिख रही है, सरकारी नौकरी का योग दिख रहा है। चेंज की तरफ तो आप बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ये चेंज, ये सकारात्मक परिवर्तन आपकी तरफ आने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ पर्सनल तौर पर उसको चेक करवाने की ज़रूरत है। बाकी मैंने जो 2 उपाय आपको बताए हैं, इन 2 उपायों को आप जरूर करें। तो कैसी लगी आज की इस वक्त की रीडिंग बताइएगा, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। अपना ध्यान रखें, माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर रहे एंड टेक केयर। बाय बाय।